शोपियां में ओलावृष्टि से प्रभावित बागानों का दौरा। क्षतिग्रस्त बागवानों के लिए राहत की मांग। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन के महासचिव अब्दुल रशीद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शोपियां जिले में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त बागानों का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य प्रभावित बागवानों की समस्याओं को समझना और उनके लिए तत्काल राहत की मांग करना था। प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे बागवानों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। महासचिव अब्दुल रशीद ने सरकार से अपील की कि वह प्रभावित बागवानों को त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान करे। साथ ही उन्होंने एक फसल बीमा योजना लागू करने की भी सिफारिश की, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। बागवानों ने अपनी चिंताओं को साझा करते हुए बताया कि लगातार बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। फेडरेशन ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अब्दुल रशीद ने कहा, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बागवानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा मिले और कृषि क्षेत्र को स्थिर रखने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाए। क्षेत्रीय लोगों और किसानों ने फेडरेशन के प्रयासों की सराहना की और सरकार से जल्द कदम उठाने की उम्मीद जताई। जुल्म आज हो गया, मुझे गिनती ही याद नहीं है इस साल कितनी बार हमारे साउथ कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के एप्पल फार्मर्स फेडरेशन जो उनके साथ मुंसलिक हैं, हमारे जो एप्पल ग्रोवर हैं, कितनी बार उनको इस नागानी आफत से गुजरना पड़ा, मुझे गिनती ही नहीं है। लेकिन सरकार का धोखा, सियासती धोखा। मैं यही समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी अपनी कुर्सियों को एक साइड छोड़कर, अपने जाती मफादात को एक साइड छोड़कर, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, पॉलिटिकल लीडरों को, पॉलिटिकल वर्करों को एकजुट होना चाहिए सरकार के खिलाफ, सेंट्रल सरकार के खिलाफ, या वो गवर्नर इंतजामिया हो उसके खिलाफ, कि हमारे किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। मैं एक चीज समझता हूँ, अगर आज भी सरकार चुप करके आंखें बंद करके बैठी, अगर आज भी मुतल्लिका महकमा आंखें उन्होंने खोली नहीं, आने वाले वक्त में जल्द वक्त आएगा, हमारे किसान सारे एप्पल को छोड़कर, जमींदारी को छोड़कर सड़कों पर आएंगे अयाल को साथ लेकर। इसके बाद कुदरत की आफत है, लेकिन अब हमारी गुजारिश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से या जो यहाँ के रनिंग गवर्नमेंट है उनसे हमारी यही गुजारिश है कि हमारी कमर टूट चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 95% लोग डिपेंडेबल है हार्टिकल्चर इंडस्ट्री पे। तो हमारी मोदबाना गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, इसका जो एस्टिमेट कीजिए किसानों का कितना नुकसान हुआ है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर पूरी तौर इनके लिए, क्योंकि पूरी तौर इनको कोई मुआवजा मिलना चाहिए।